सुंदरता को पाने की ललक। दोस्तों, यह कहानी हम आपसे साझा कर रहे हैं। यह महज कहानी नहीं, एक लड़की की जिंदगी के एक हिस्से का वह बड़ा दर्द है, जिससे वह उबर भी सकती थी और शायद हमेशा के लिए शांत भी हो सकती थी। सखी केंद्र की टीम पूरी शिद्दत से इस तरह के मामले देखती है और उनकी जिंदगी से दर्द को, तकलीफों को कम करने की, मिटाने की कोशिश करती है और उन्हें ये बताती है कि जिंदगी बहुत सुंदर है, बस तुम्हें प्रयास करना होगा और हम मदद के लिए बैठे हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है और लगता है कि जो लोग इन्हें पढ़ेंगे तो जरूर उनके अंदर सवाल उठेंगे, तो प्लीज इन्हें लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी, जिससे हमें अच्छा लगेगा और लिखने व आपसे साझा करने की हिम्मत मिलेगी। कहानी शुरू होती है दो सहेलियों के बीच गुफ्तगू से। आज नगमा गुलाबी सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। कॉलेज में कई लोगों की नजरें उसकी तरफ थी। मैं रोशन बोल पड़ी, माशा अल्लाह, नजर ना लगे, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नगमा ने कहा कि आज सुंदर लग रही हूँ, लेकिन तुम तो रोज सुंदर लगती हो। इस कॉलेज में तो तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे रहते हैं। तुम कुछ भी पहन लेती हो, सुंदर लगती हो। मैं तो तुम्हारी फैन हूँ। मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास थी और मैं नगमा का इंतजार कर रही थी। हम दोनों जल्दी जल्दी क्लास में गए। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोगों में कुछ छुपा नहीं था। एक दूसरे की सारी चीजें एक दूसरे से साझा करते थे। मेरी खाला मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका बहुत दिन से फोन आ रहा था। मैंने अपनी अम्मी और अब्बू से सुबह इजाजत ले ली थी। कॉलेज के बाद में सीधे अपनी खाला नूरी बेगम जी के घर पहुंची। मुझे देखते ही खाला बहुत खुश हो गई, अपने बगल में बैठा लिया और एकदम चिपका लिया। उनके घर में मेरे जाने के पहले से ही कोई लड़का बैठा हुआ था। मैं अपनी खाला से बात कर रही थी और देख रही थी कि वह मुझे ही देखे जा रहा था। खाला ने मुझसे कहा कि फ्रिज में मिठाई रखी है, ले आओ। मैं उधर गई तो मैंने सुना कि उस लड़के ने खाला से कहा कि आपकी भतीजी तो बहुत सुंदर और सौम्य है, बस मेरी इससे शादी करा दो तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। खाला ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और यह भी कहा कि तुम हिंदू हो, रोशन की अम्मी अब्बू कभी भी तुमसे निकाह करने को राजी नहीं होंगे। उसने कहा इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुस्लिम भी बन सकता हूँ। आपको जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मिठाई खाकर वह चला गया और मेरी खाला ने तो उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। बोली अच्छा कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। खाला का घर मेरे घर से बहुत दूर नहीं था। मैं अक्सर उनके यहाँ जाती थी। अब तो वह लड़का जब भी आता तो हमें खाला बुला लेती। उस लड़के का नाम हर्षित था। अब मेरी भी उससे थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। लेकिन नगमा ने जब हर्षित को नूरी खाला के घर देखा तो उसने कहा कि रोशन, यह लड़का अच्छा नहीं है। तुम्हारी खाला सिर्फ अपना फायदा देख रही है, तुम्हारी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रही है। यह लड़का सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती को पसंद कर रहा है, तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हें प्यार नहीं करता। एक तरफ मुझे नगमा की बात सही लग रही थी तो दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि मेरी खाला, जो बचपन से इतना प्यार करती है, मेरा अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू काफी गरीब है और अब्बू बीमार भी रहते हैं और मेरे घर में भी खाला की बात मानी जाती है। धीरे धीरे हर्षित मेरे लिए गिफ्ट भी लाने लगा और उसने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया। अब वह हर्षित उर्फ शमशेर बन गया। शमशेर मेरे घर आया और उसने बताया कि यहाँ पर उसका कोई नहीं रहता और वह मुझे बहुत प्यार करता है, अच्छा कमाता है और उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। खाला ने भी जोर दिया और मेरा निकाह हो गया। मैं नए कपड़े, ज्वेलरी लेकर बहुत खुश थी। कुछ महीने तक शमशेर ने मुझे बहुत खुश रखा। मैंने सोचा कि जो शख्स मेरे लिए अपना खतना, धर्म परिवर्तन करा सकता है,
इसका मतलब वह मुझे बहुत प्यार करता है। निकाह के बाद उसने मुझे एक किराए के घर में रखा, गांव ले जाकर अपने माँ बाप से भी मिलवाया। मैं मुस्लिम हूँ, उनके बेटे ने भी मेरे लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया। यह बात उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनका व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था और थोड़ी ही दिन में मुझे वहां घुटन होने लगी। शमशेर ने मुझसे कहा कि उसे यहाँ नहीं, मेरे साथ रहना है और वह मुझे बहुत प्यार करता है। वह फिर मुझे लेकर शहर आ गया। एक दिन जब वह काम से लौटा तो मैं उसका इंतजार बालकनी में खड़ी कर रही थी। आते ही उसने हमसे कहा कि बालकनी में खड़ी होकर किसको देख रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो वह बोला कि मैं आऊंगा तो घर के अंदर ही आऊंगा, बाहर से तो चला नहीं जाऊंगा। उस दिन वह बहुत गुस्से में था, मुझे बिल्कुल भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं चुप रही। अब वह मुझे एक कीमती सामान की तरह घर के अंदर ही रखता, कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जाता था। मैं सुबह उठती, पूरे घर का काम करती, उसकी हर खिदमत करती। पहले वह मेरी हर चीज की तारीफ करता था, मेरे पकाए हुए खाने की, मेरी हर कार्य की, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे कहीं बाहर घुमा लाओ, इतने दिन से मैं सिर्फ घर पर हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्यों मैं काफी नहीं हूँ जो तुम्हें बाहर जाकर अपनी सुंदरता पराए मर्दों को दिखानी है? मैंने उससे पूछा कि किस तरह की तुम बातें करने लगे हो, तो उसने बाल पकड़कर मुझे पीटा और फिर से चला गया। काफी देर बाद लौटा तो मैं रो रही थी। आश्चर्य से मुझे देखकर पूछा कि यह तुम्हारा रोना कितने दिन तक चलेगा? अरे गुस्सा आ गई तो हाथ उठ गया, चलो सॉरी बोलते हैं। अब जाओ खाना वाना बनाओ। अब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी सी बात में हमारे ऊपर हाथ उठाना, हमेशा बर्दस्त तरीके से पीट देना। मैं अपनी खाला से कहती, अपने माँ बाप से कहती हूँ। वह लोग कहते, अरे कोई बात नहीं, सभी लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो। लेकिन मैं कितना एडजस्ट करूं? मैंने अपनी पूरी क्षमता से बाहर एडजस्ट किया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी रोज रोज की मार, धिक्कार और हफ्ते हफ्ते भर के लिए गायब हो जाता था। कुछ भी नहीं बताता कि वह कहाँ जा रहा है। मैंने अपनी सहेली को अपना हाल सुनाया। नगमा ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं एक संगठन से जुड़ी हूँ, वहाँ पर पीड़ित बहनों की समस्या सुनी जाती है, तुम मेरे साथ वहाँ चलो। मैं वहाँ के काउंसलर ममता दीदी को जानती हूँ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और इस तरह मैं अपनी सहेली के साथ सखी केंद्र आई और अपना पूरा हाल बताया कि मैं तरह से मानसिक रूप से परेशान हूँ। सखी केंद्र की आपातकालीन महिला हेल्पलाइन टीम ममता जी ने मेरी काउंसलिंग की और कुछ मुख्य बिंदु नोट कर मुझे घर भेज दिया और कहा कि अब वह दोबारा अपनी खाला नूरी बेगम को साथ लेकर आए। मैं कुछ दिन बाद अपनी खाला को लेकर सखी केंद्र पहुंची। वहां पर खाला का लगभग 30 मिनट काउंसलिंग बातचीत के द्वारा सारी सच्चाई खाला से निकलवा ली गई। खाला ने अपनी गलती मानी और कहा कि मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी और आगे जो मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूंगी। इस तरह सखी केंद्र ने फरेबी हर्षित मिश्रा का सारा डॉक्यूमेंट्स, जहां पर वह काम करता है, वहां से कलेक्ट कराया और उसे ऑफिस बुलाकर बात किया गया। पर वह अपनी एक गलती नहीं मान रहा था। उसे हर हाल में मेरे साथ रहना और मुझे प्रताड़ित करना था। सखी केंद्र की कई काउंसलिंग के बाद भी हर्षित नहीं माना। तब जाकर मैंने क्षेत्रीय थाने से एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा लिखवाया। आज भी मुकदमा चल रहा है, पर मैं अब डर के साए से महफूज हूँ। सखी केंद्र के अथक प्रयास से फ्रॉड हर्षित मिश्रा का सच सामने लाया गया और मुझे न्याय की प्रक्रिया से जोड़ा गया। आज मैं सखी केंद्र का धन्यवाद करती हूँ और अन्य महिलाओं को सखी केंद्र से जुड़ने की सलाह देती हूँ,
कि इस संगठन से जुड़कर हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अन्य कई जानकारी भी सखी केंद्र से समय समय पर कार्यक्रम के द्वारा मिलती रहती है। इसलिए मैं सखी केंद्र का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।